चलिए आज हम बात करने वाले हैं कंडक्टेंस के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं चालकत्व। तो देखते हैं कि कंडक्टेंस क्या है। तो आइए कुछ हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कंडक्टेंस एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ से हम कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, तब यहाँ पे आप आसानी से समझ सकते हैं कि कंडक्टेंस है क्या। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से कि एक ये कॉपर का कंडक्टर है, ये कंडक्टर मान लीजिए जैसा कि देख पा रहे हैं आप। और इसमें हम क्या किए, नो चेंज इन डायमेंशन, मतलब कि अब इसमें ना तो हम इसका लेंथ को बढ़ाएंगे, ना तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया को हम बढ़ाएंगे, ना तो लेंथ ना तो क्रॉस सेक्शन एरिया। अब ये फिक्स हो गया। लेकिन इधर वाला फिगर में आप देख पा रहे हैं, ये एक कंडक्टर, ये दूसरा कंडक्टर है। इसमें क्या देख पा रहे हैं कि इसका लेंथ L है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, लेकिन इसका लेंथ क्या है 2L है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है 2A है। इसमें हो क्या रहा है कि इसमें जो है चेंज इन डायमेंशन, मतलब इसके हम डायमेंशन क्या कर दिया, चेंजिंग कर दिया, मतलब इसका लेंथ और एरिया, इसका लेंथ और एरिया क्या कुछ और है, ये दोनों अलग अलग है। लेकिन इसमें क्या है कि डायमेंशन चेंज नहीं है। तो यहाँ से हम देखते हैं, आप यहाँ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं, R इज इक्वल टू V बाई आई, ये आप जान रहे हैं। तो इसके लिए जिसमें नो चेंज इन डायमेंशन, इसमें डायमेंशन चेंज नहीं हो रहा है, इसमें यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा वो R क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस जो R है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा इस कंडक्टर के लिए, क्योंकि इसमें ना तो लेंथ चेंज हो रहा है, ना तो क्रॉस सेक्शन एरिया, और ना तो कॉपर, ये कॉपर जो मटेरियल है वही है, इस ना तो मटेरियल चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला। आप वोल्टेज इस कंडक्टर में आप वोल्टेज जितना भी लगा दे, वोल्टेज जितना भी लगाते जाए, बढ़ाते जाए, इलेक्ट्रिक करंट जितना भी कुछ हो जाए, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, वो चेंज नहीं होने वाला। मतलब कि वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो फिक्स होने वाला है इस कंडक्टर। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस जो चेंज होता है वो लेंथ पर और क्रॉस सेक्शन एरिया पर और मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में रेजिस्टेंस यहाँ पर कांस्टेंट होगा, ये फिक्स होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्ट टू करंट, ये करंट को क्या करता है, रोकता है, ये इसका प्रॉपर्टीज है। लेकिन आप इसमें देखिएगा इस कंडीशन में, तो यहाँ पर जो R इज इक्वल टू हो जाएगा वो रो L बाई A हो जाएगा। तो यहाँ पर जो R आप देख पा रहे हैं, ये R कांस्टेंट नहीं है, ये अब ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। अब ये चेंज होते रहेगा R। अब ये R क्या होगा, वेरिएबल, ये चेंज होता है। जैसे जैसे लेंथ को आप चेंज कीजिएगा, उसका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, एरिया चेंज कीजिएगा, उसका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। और ये जो रेजिस्टिविटी आप पहले से पढ़ रखे हैं, ये रो जो रेजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता, मतलब कि मटेरियल चेंज होगा तभी रेजिस्टेंस चेंज होगा। मतलब रेजिस्टेंस यहाँ पर वेरिएबल है, ये 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, ये 3 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी हो गया, लेंथ हो गया और एरिया हो गया। एरिया चेंज, लेंथ चेंज, रेजिस्टिविटी चेंज, तो क्या होगा, ये रेजिस्टेंस चेंज होगा। लेकिन यहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है, कौन, रेजिस्टिविटी, रो। रेजिस्टिविटी क्या है यहाँ से, ये कांस्टेंट है यार, ये तभी बदलेगा जब मटेरियल बदलेगा। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल से, देख रहे हैं कि 2 एम्पियर, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट है कि अगर 2 एम्पियर है तो वोल्टेज मान ले जाए, वोल्टेज जो मान ले जाए 220 वोल्ट है। और अगर 3 एम्पियर क्रिएट हो रहा है कंडक्टर में, तो मान ले जाए कि ये 330 वोल्ट है, 330 वोल्ट है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से कि एक इलेक्ट्रिक करंट में, पर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट में कितना वोल्टेज है, 1 एम्पियर करंट में कितना वोल्टेज लग रहा है, ये क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है।
अमाउंट ऑफ वोल्टेज पर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। हमको इस तरह से भी डिफाइन करेंगे, मतलब अगर हम 1 एम्पियर करंट में कितना वोल्टेज आ रहा है वो क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस कहलाएगा। मतलब 1 एम्पियर में जितना ज़्यादा वोल्टेज, मतलब वोल्टेज ज़्यादा मतलब क्या कि फोर्स ज़्यादा, वोल्टेज ज़्यादा मतलब क्या, फोर्स ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा लग रहा है। तो मतलब कि फोर्स ज़्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि करंट को रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है आर। अगर 1 एम्पियर में बहुत ही कम वोल्टेज हो, इसका मतलब क्या हो, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा इस सिचुएशन में। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं यहाँ पर। मान लिया जाए कि इफ इलेक्ट्रिक करंट इन्फिनाइट हो देन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है R इज इक्वल टू V/I। तो यहाँ से कि ये इन्फिनाइट तभी होगा जब क्या होगा, R 0 होगा, क्योंकि किसी भी कंडक्टर का अगर रेजिस्टेंस अगर 0 हो जाए, मतलब कोई भी रेजिस्टेंस नहीं हो, इलेक्ट्रिक करंट कोई भी रोकने वाला ना हो, तो क्या होगा, उसका जो इलेक्ट्रिक करंट होगा क्या होगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से कि I इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा V/R, और अब V/R, R यहाँ पर क्या है, 0 है, तो 0 होगा तो क्या होगा, यहाँ टेंस टू 0 तो क्या होगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इन्फिनाइट हो जाएगा अगर रेजिस्टेंस 0 है तब। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। इसी तरह से हम समझ लेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक करंट 0 है तब R क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। मतलब कि R इज इक्वल टू V/I, तो यहाँ से R क्या हो रहा है, इन्फिनाइट हो रहा है। कब, जब इलेक्ट्रिक करंट 0 होगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट 0, रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब कि रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। इसी कारण क्या हो रहा है कि उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने दे रहा है। लेकिन ये ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता है, वैसा देखते ही ये नहीं होता है। इसका मतलब है कि कंडक्टर के अंदर कुछ ना कुछ करंट पास होता है, मतलब कि वो करंट को रेजिस्ट करता है, करंट को रोकता है, तो करंट कुछ आने भी देता है। ऐसा नहीं था कि पूरी तरह से रोक देता है, ऐसा है नहीं। करंट 0 हो जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि करंट 0 हो जाता है। तो ये कब पॉसिबल, जब रेजिस्टेंस क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं देखते हैं कि क्या हो कि कंडक्टर के अंदर कि एकदम इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ऐसा तभी पॉसिबल है कि जब रेजिस्टेंस क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। और ऐसा ये भी नहीं देखते हैं कि कंडक्टर के अंदर कि इलेक्ट्रिक करंट क्या हो, इन्फिनाइट हो जाए तो उस वक्त क्या होगा, रेजिस्टेंस 0 होगा। तो ना तो पूरी तरह से कंडक्टर में रेजिस्टेंस 0 होता है और ना पूरी तरह से रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होता है। मतलब कि कहने का सीधा मतलब है कि कंडक्टर के अंदर करंट को रेजिस्ट करता है, रोकता है, लेकिन करंट को आने भी देता है। पूरी तरह से 0 करंट को नहीं करता है, मतलब वो कुछ ना कुछ रोकता है। उसका रोकने का जो कैपेसिटी वो इन्फिनाइट नहीं होता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, रेजिस्टेंस इन्फिनाइट नहीं होता, करंट 0 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं देखते हैं। करंट कुछ ना कुछ आने देता है, इसका मतलब रेजिस्टेंस इन्फिनाइट नहीं होता है। मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसा फिजिकल टर्म है, फिजिकल क्वांटिटी है कि करंट को आने देता है, और जो करंट को आने देता है, जितना अमाउंट आने देता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। मतलब कि जस्ट अपोजिट रेजिस्टेंस का काम क्या है कि उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को रोकना, रेजिस्ट करना। और ये कंडक्टेंस का काम क्या है कि रोका तो ठीक है, लेकिन करंट को आने भी दिया तो कितना करंट को आने दे रहा है, वो कंडक्टर करंट को कितना आने दे रहा है। तो जितना करंट आने दे रहा है वो क्या कहलाता है, कंडक्टेंस कहलाता है। तो हम कंडक्टेंस को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो कंडक्टर को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि कंडक्टेंस को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि कंडक्टेंस किसी कंडक्टर के अंदर क्या है, आसानी से चार्ज को क्या करने दे, फ्लो करने दे। मतलब कि वह फिजिकल क्वांटिटी जो इलेक्ट्रिक चार्ज को आसानी से फ्लो करने दे कंडक्टर के अंदर, तो वो फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाएगा, कंडक्टेंस कहलाएगा। और इसका जो कैलकुलेशन हम इस तरह से करते हैं कि ये जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेजिस्टेंस, मतलब जस्ट उल्टा है, इसको G से लिखते हैं। मतलब कि वह फिजिकल क्वांटिटी जो करंट को कंडक्टर के अंदर आने देता है, जिसका उल्टा है रेजिस्टेंस का क्या करता है कि करंट को रोकता है, और ये कंडक्टेंस क्या करता है,
करंट को आने देता है, जस्ट इसका क्या हो गया, अपोजिट नेचर का हो गया। तो फार्मूला भी क्या होगा इसका, जस्ट अपोजिट। तो G इज इक्वल टू 1/R हो जाएगा यहाँ से फार्मूला। इसमें हिंदी में इस तरह से करते हैं कि किसी चालक में जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है, मतलब जिस फिजिकल क्वांटिटी कारण उस कंडक्टर के अंदर, चालक के अंदर धारा प्रवाहित होता है, या फिर प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, चालकत्व बोलते हैं। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, G इज इक्वल टू 1/R। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको और लिख सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि R इज इक्वल टू जो होता है वो V/I होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, G इज इक्वल टू R की जगह पर V/I, तो यहाँ से हो जाएगा I/V। तो इस तरह से हम कंडक्टेंस को भी डिफाइन कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट पोटेंशियल इज कॉल्ड कंडक्टेंस, मतलब कि प्रति एकांक विभवांतर में या विभव में कितना इलेक्ट्रिक करंट होगा, उसे क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस बोलेंगे। मतलब कि अगर हम एक वोल्टेज दे और करंट बने तो उसे क्या बोलेंगे, कंडक्टेंस बोलेंगे। यहाँ से क्या बोलेंगे, यहाँ पर से कंडक्टेंस बोलेंगे। मतलब कि यहाँ पर वोल्टेज कितना है और वोल्टेज देने के बाद करंट कितना बन रहा है, मतलब करंट कन्फर्म बनेगा ही बनेगा। यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर है तो वोल्टेज कितना देना पड़ेगा, यह जस्ट उल्टा है। यहाँ पर करंट को रेजिस्ट होने का बात हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि वोल्टेज में कितना करंट है, यहाँ पर एक करंट में कितना वोल्टेज, यहाँ पर एक वोल्टेज में कितना करंट है। जस्ट इसका क्या, जस्ट अपोजिट है। मतलब सीधा कहने का मतलब है कि रेजिस्टेंस का काम है करंट को रोकना और कंडक्टेंस का काम क्या है, करंट को आने देना, जस्ट इसका अपोजिट। यहाँ क्या है काम इसका कि कितना करंट को रोक रहा है, यहाँ क्या है कितना करंट को आने दे रहा है, जस्ट इसका अपोजिट है। मतलब कि 1 एम्पियर में कितना हमको वोल्टेज देना पड़ेगा, यहाँ पर 1 वोल्टेज में कितना इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट हो रहा है। तो ये हो गया कंडक्टेंस और ये हो गया रेजिस्टेंस, जस्ट इसका अपोजिट। कंडक्टेंस का हम लोग ए साइन में देख लेते हैं। तो यहाँ जानते हैं फॉर्मूला G इज इक्वल टू 1/ क्या है, R है। तो यहाँ से हो जाएगा SI यूनिट ऑफ G हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम। तो ओम इस तरह से लिख दीजिए या फिर ओम सैमल में लिख दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओम इन्वर्स हो जाएगा और ओम इन्वर्स हम इस तरह लिख सकते हैं, ओम इन्वर्स। तो इसका उल्टा पढ़िएगा, तो अगर आप पढ़ेगा तो इधर से पढ़िएगा तो क्या होगा, महो। तो इसको हम ओम इन्वर्स को महो भी बोलते हैं और इसका एक और नाम है सीमेन। तो ए साइन क्या हो गया इसका, महो बोलिए, ओम इन्वर्स बोलिए या फिर क्या बोलिए, सीमेन बोलिए। चलिए डायमेंशन देख लेते हैं इसका। डायमेंशन देख लेते हैं। तो G इज इक्वल टू 1/R होता है। तो यहाँ से कंडक्टेंस का जो डायमेंशन हो जाएगा वो रेजिस्टेंस के डायमेंशन का जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस का आप पहले से जानते हैं ml² T पे पावर -3 और A पे पावर -2। तो यहाँ से जस्ट उल्टा कीजिएगा, m पे पावर -1, l पे पावर -2, t पे पावर +3 और a पावर +2। तो ये हो गया कंडक्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला। चलिए अगला टॉपिक है कंडक्टिविटी। है कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी को समझने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं यहाँ पर पहले हम। कि आपने देखा कि एक कंडक्टर का प्रॉपर्टीज है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ये क्या करता है, रेजिस्ट करता है किसको, करंट को, रोकने का काम करता है। और ये जो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है,
वो क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है और ये डिपेंड करता है मटेरियल पर, पदार्थ पर। तो रेजिस्टेंस में क्या है, करंट, रेजिस्टेंस का काम क्या है, करंट को रोकना। तो हम देखते हैं कि किसी भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस पूरी तरह से करंट को नहीं रोक देता है, कुछ ना कुछ उसमें करंट आता ही आता है, कुछ ना कुछ क्या ज़्यादा आता है, बहुत ही कम ही रोकता है। तो जो करंट को आने देता है, जो फिजिकल क्वांटिटी आने देता है करंट को, उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट है, क्योंकि करंट को आने दे रहा है। इसको किससे लिखते हैं, जी से लिखते हैं। ये है कंडक्टेंस। ये क्या कहता है, एलाव करता है करंट को आने को आने देता है। रेजिस्टेंस का काम क्या है, करंट को रोकना। तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये कंडक्टेंस पे किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पर, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर और मटेरियल पर, क्योंकि जस्ट उल्टा है, जस्ट उल्टा है कि रेजिस्टेंस लेंथ पर, एरिया पर, मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो ये कंडक्टेंस पर डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है लेंथ पर, एरिया, मटेरियल पर, लेकिन क्या वो ये करंट को रोक रहा है। लेकिन कंडक्टेंस लेंथ पर, एरिया पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये करंट को आने दे रहा है। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। रेजिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। मतलब कि इसमें आप देखिएगा, इसमें आप देखिएगा कि अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया देख पा रहे, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, मतलब कि करंट इसमें बढ़ जाएगा। तो अगर लेंथ बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटाइएगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, क्रॉस सेक्शन घटाइएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यहाँ जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से हो जाएगा जी जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, और जी जो हो जाएगा वो प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, जैसा कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि अगर आप लेंथ को बढ़ाइएगा तो जी जो होगा कंडक्टेंस वो क्या होगा, घट जाएगा। अगर लेंथ को कम कीजिएगा तो जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ क्या होगा, एरिया अगर बढ़ाइएगा तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, एरिया को घटाइएगा तो कंडक्टेंस भी घटेगा। मतलब कि करंट इसमें क्या होगा, ज़्यादा आने दिया जाएगा। किसमें, अगर एरिया बढ़ाइएगा, मोटाई बढ़ाइएगा तो। चलिए, आप जानते हैं कि एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी रेजिस्टिविटी, आप पीछे पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टिविटी क्या है, ये मटेरियल का प्रॉपर्टीज है। ये किसका है, ये मटेरियल का प्रॉपर्टीज है। ये प्रॉपर्टी जो है वो मटेरियल का है। ये भी काम करता है करंट को रोकना, रेजिस्ट करंट, और रेजिस्टेंस का भी काम क्या है, करंट को रोकना। लेकिन रेजिस्टिविटी बताता है कि हम इस मटेरियल में इतना करंट रोकेंगे तो रोकेंगे, फिक्स है। मटेरियल अगर फिक्स है तो उसका रेजिस्टिविटी क्या है, फिक्स है, क्या वो इतना करंट रोकेगा ही रोकेगा। चाहे आप उस कंडक्टर का लेंथ बढ़ा लो, घटा दो, एरिया बढ़ा लो, घटा दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो करंट को इतना रोकेगा तो रोकेगा। ये है प्रॉपर्टीज रेजिस्टिविटी। ये मटेरियल पर डिपेंड करता है। लेकिन वही मटेरियल को अगर आप रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, उसी मटेरियल का क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है कि अगर आप लेंथ बढ़ा दो, घटा दो, एरिया बढ़ा दो, घटा दो, लेकिन रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होने वाला। उसी तरह से कंडक्टेंस जो प्रॉपर्टीज किसका है, कंडक्टर का। जिस तरह से रेजिस्टेंस किसका प्रॉपर्टीज है, कंडक्टर का, जो आप ऑब्जेक्ट लिए हैं। तो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज है कंडक्टर का, कंडक्टेंस प्रॉपर्टीज है कंडक्टर का, और रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टीज किसका, मटेरियल का। उसी तरीके से कंडक्टिविटी, जिसको हम लिखते हैं, इसका सिंबल सिग्मा से लिखते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कंडक्टिविटी। ये भी प्रॉपर्टीज किसका है, मटेरियल का है।
ये क्या करता है, अलाउ करता है करंट आने के लिए कि करंट कितना जाएगा। फिर से हम समझा देते हैं कि रेजिस्टेंस कंडक्टर का प्रॉपर्टीज है कि कितना करंट रोकेगा। रेजिस्टिविटी मटेरियल का प्रॉपर्टीज है कि वो कितना करंट को रोकेगा। मटेरियल वही है तो आप उसका लेंथ बढ़ाइए घटाइए फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन रेजिस्टेंस फर्क पड़ जाएगा क्योंकि लेंथ और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आप चेंज कर रहे हैं, मटेरियल वही है तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो प्रॉपर्टीज है वो कंडक्टर का कि कितना करंट रोकेगा, और ये कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टर का प्रॉपर्टीज है कि कितना करंट आने देगा। और रेजिस्टिविटी जो होता है वो मटेरियल का प्रॉपर्टीज है कि कितना करंट को रोकेगा, और ये कंडक्टिविटी जो प्रॉपर्टीज है ये मटेरियल का प्रॉपर्टीज है कितना करंट को आने देगा। अगर मटेरियल वही है तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी चेंज नहीं होने वाला है, ये कितना करंट को रोकेगा और कितना जाने देगा ये चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन अगर उसी कंडक्टर का अगर आप लेंथ बढ़ा दो घटा दो तो क्या होगा, रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा और कंडक्टिविटी भी चेंज हो जाएगा। तो जिस तरह से कंडक्टेंस आपने देखा कि रेजिस्टेंस का जस्ट अपोजिट है, तो उसी तरह से क्या होगा, कंडक्टिविटी जस्ट अपोजिट होगा रेजिस्टिविटी का। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। कंडक्टिविटी को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। इसको सिग्मा से लिखते हैं, मतलब कि ये जो प्रॉपर्टीज है वो रेजिस्टिविटी का जस्ट क्या है, रेसिप्रोकल है, और ये प्रॉपर्टीज किसका है, मटेरियल का है। जिस तरह से रेजिस्टिविटी का क्या करता है कि करंट को रोकता है, इतना रोकेगा ही रोकेगा अगर ये मटेरियल है तो, उसी तरीके से अगर वो मटेरियल है तो कितना करंट आ रहा है तो उतना आने ही देगा। आप मटेरियल अगर कोई चेंज ना करो, अगर मटेरियल आप चेंज ना करो तो कितना करंट आने देगा, वो फिक्स रहेगा। इस तरह से इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि यह किसी विद्युत चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम में को उसकी वैद्युत चालकता कहते हैं। इस तरह से हम हिंदी में इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, जैसे उसका क्या अपोजिट हो जाएगा रेजिस्टिविटी का प्रतिरोधकता का। इस तरह से फॉर्मूला लिख लेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रेजिस्टिविटी रो। तो ये मटेरियल का प्रॉपर्टीज है। सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो, और यहाँ से R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ये मटेरियल का प्रॉपर्टीज है कि कितना करंट आने देगा पदार्थ का। तो ये भी क्या है, मटेरियल का प्रॉपर्टीज है। रेजिस्टिविटी की जो क्या है होता है, और ये जो होता है वो कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, किसी मटेरियल का ये फिक्स होता है। तो कंडक्टिविटी भी क्या होगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी फिक्स हो जाएगा, यहाँ से ये भी चेंज नहीं होगा। तो जिस तरह से रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता किसी मटेरियल का, उसी तरह से कंडक्टिविटी चेंज नहीं होता है किसी मटेरियल का। चलिए इसको देख लेते हैं, ए साइड ऑफ कंडक्टिविटी। तो ऐसा क्या फॉर्मूला देख पा रहे हैं कि यहाँ से सिग्मा इज इक्वल टू जो होता है 1 बाई रो होता है। तो आप अब जानते हैं कि रो का जो होता है वो ओ मीटर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए साइन ऑफ सिग्मा जो हो जाएगा वो ओ मीटर का इन्वर्स, या फिर इसको हम सकते हैं ओम इन्वर्स और मीटर इन्वर्स। तो आप लोग जानते हैं इसको लिख सकते हैं महो पर मीटर, या फिर इसको लिख सकते हैं साइमन पर मीटर। चलिए डायमेंशन देख लेते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाई रो। तो सिग्मा का जो हो जाएगा यहाँ से एम एल पे पावर 3, टी पे पावर -3 और ए पे पावर -2। तो इसको जस्ट उल्टा कीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा
एम पे पावर -1, एल पे पावर -3, टी पे पावर +3 और ए पावर +2।